जय माता दी। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल माँ प्रमाणिक कृपा @अनिता धार्मिक ज्ञान पर। आज हम बात करेंगे आषाढ़ शुक्ल की एकादशी तिथि के बारे में, जिसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसे हरिशयनी और पद्मा एकादशी भी कहते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। कहते हैं इस दिन से 4 महीने तक भगवान विष्णु पाताल में योग निद्रा करते हैं और इसी कारण इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। इस एकादशी से शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि 4 महीने तक वर्जित माने जाते हैं। कथा के अनुसार जब राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया था, तब भगवान विष्णु वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगते हैं। 3 पग में भगवान ने संपूर्ण धरती, आकाश और पाताल को नाप लिया। तब राजा बलि ने अपनी भक्ति से प्रसन्न कर भगवान को वचन दिया कि वे उसके पास पाताल लोक में निवास करेंगे। तभी से भगवान विष्णु चातुर्मास में पाताल में योग निद्रा करते हैं। इस दिन का व्रत फल देवशयनी एकादशी का व्रत रखने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको इसका शुभ मुहूर्त और पारण का समय बताती हूँ। देवशयनी एकादशी हर साल आषाढ़ मास में मनाई जाती है। यह पूर्णतः जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित होती है। इस शुभ अवसर पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। साथ ही मनचाहा वरदान पाने के लिए एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से साधक पर लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बरसती है। सनातन शास्त्रों में के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन से जगत के पालनहार भगवान विष्णु क्षीर सागर में विश्राम करने चले जाते हैं। इसके बाद लगातार 4 महीने तक योग निद्रा में ही रहते हैं। वही कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु जागृत होते हैं। इस अवधि में चातुर्मास कहते हैं। चातुर्मास के दौरान शुभ और मंगल कार्य नहीं किए जाते। देवशयनी एकादशी की सही डेट को लेकर भक्त जनों में मन में बहुत दुविधा है। आइए देवशयनी एकादशी की मैं सही तारीख बताती हूँ और इसका शुभ मुहूर्त बताती हूँ। हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि के अगले दिन देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। साथ ही एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत को करने से साधक के सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। देवशयनी एकादशी 3 दिन की एकादशी होती है। इस एकादशी का शुभ मुहूर्त आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 5 जुलाई को शाम 6:58 पर होगी। वही एकादशी तिथि 6 जुलाई को शाम 9:14 पर पूरी होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान्य है। इसके लिए 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी मनाई जाएगी। तिथि गणना के चलते कई बार 2 दिन एकादशी मनाई जाती है। इनमें पहले दिन सामान्य जन एकादशी व्रत रखते हैं, वहीं दूसरे दिन वैष्णव जन दूसरे दिन की एकादशी का व्रत रखते हैं। मोक्ष की कामना करने वाले साधक दूसरे दिन एकादशी का व्रत रखते हैं। इस साल 6 जुलाई देवशयनी एकादशी को मनाई जाएगी। देवशयनी एकादशी का पारण समय 7 जुलाई के दिन किया जाएगा। 7 जुलाई को सुबह 5:29 से लेकर सुबह 8:16 के मध्य साधक स्नान ध्यान कर विधि विधान से लक्ष्मी नारायण की पूजा को संपन्न करके बाद में अन्न का दान कर एकादशी का पारण करें। इस एकादशी में ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:08 से लेकर 4:48 तक है और इसका विजय मुहूर्त दोपहर में 2:45 से 3:40 तक रहेगा। अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:01 से लेकर 12:49 तक रहेगा। निश्चिता मुहूर्त रात में 12:06 से लेकर 12:46 तक रहेगा। अमृतकाल दोपहर 12:51 से लेकर 2:38 तक रहेगा। इस दिन विशाखा नक्षत्र बन रहा है जो रात 10:41 तक रहेगा। इसके अलावा रात 9:26 तक साध्य योग का संयोग रहेगा। देवशयनी एकादशी की पूजा विधि इस प्रकार है। देवशयनी एकादशी पर पूजा से पूर्व पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए। अब एक साफ चौकी लेकर उस पर पीला रंग का कपड़ा बिछा दे। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें। प्रभु को पंचामृत, दूध, दही, शहद, शक्कर तथा शुद्ध जल से स्नान कराएं। अगर आपके पास
पंचामृत की सुविधा हो तो ठीक है, अगर नहीं हो तो आप सिर्फ दूध में सोना डालकर भी उनको स्नान करवा सकते हैं। अब श्री हरि को पीले रंग के नए वस्त्र पहनाएं और आप खुद भी पीले रंग के वस्त्र पहने। फूल माला, तुलसी पत्र और मौसमी फल अर्पित करना चाहिए। शुद्ध देसी घी से दीप जलाएं और प्रभु के मंत्रों का स्मरण करें। देवशयनी एकादशी की हमें उसी समय कथा सुननी चाहिए। अब मैं आपको देवशयनी एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। प्राचीन काल में राजा मानधाता, जो सत्यवादी और धर्मात्मा थे, उनके राज्य में 3 साल तक वर्षा नहीं हुई, जिससे भयंकर अकाल पड़ा। प्रजा की पीड़ा से दुखी होकर राजा ने महर्षि अंगिरा से उपाय पूछा। ऋषि अंगिरा ने राजा मानधाता को एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। राजा ने देवशयनी एकादशी का व्रत विधि विधान से किया, जिससे उनके राज्य में खुशहाली लौट आई और वर्षा होने लगी। इस एकादशी से भगवान विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, जिसे चातुर्मास कहा जाता है। यह भी मान्यता है कि शंखचूड़ नामक राक्षस का वध भी इसी दिन हुआ था, जिस दिन भगवान विष्णु ने बलि राजा से पाताल लोक में रहने का वचन लिया था। अब मैं आपको देवशयनी एकादशी का महात्म्य बताऊंगी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजन, आषाढ़ शुक्ल की एकादशी का नाम शयनी है। मैं उसका वर्णन करता हूँ। वह महान पुण्यमय, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है, सब पापों को हरने वाली तथा उत्तम व्रत है। आषाढ़ शुक्ल में शयनी एकादशी के दिन जिन्होंने कमल पुष्प से कमल लोचन भगवान विष्णु का पूजन तथा एकादशी का उत्तम व्रत किया है, उन्होंने तीनों लोकों में तीनों सनातन देवताओं का पूजन कर लिया है। हरिशयनी एकादशी के दिन मेरा एक स्वरूप राजा बलि के यहाँ रहता है और दूसरा क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर तब तक शयन करता है जब तक आगामी कार्तिक की एकादशी नहीं आ जाती। अतः आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक मनुष्य को भली भांति धर्म का आचरण करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का अनुष्ठान करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इस कारण यत्न पूर्वक इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी की रात में जागरण करके शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाले पुरुष के पुण्य की गणना करने से चतुर्मुख ब्रह्मा जी भी असमर्थ है। राजन, जो इस प्रकार भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले सर्व पापहारी एकादशी उत्तम व्रत का पालन करता है, वह जाति का चांडाल होने पर भी संसार में सदा मेरा प्रिय करने वाला है। जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्तों पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करते हैं, वे मेरे प्रिय है। चौमासों में भगवान विष्णु सोए रहते हैं, इसलिए मनुष्य को भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन में साग, भादों में दही और आसोज में दूध और कार्तिक में दाल का त्याग कर देना चाहिए। अथवा जो चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। राजन, एकादशी के व्रत से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त होता है, अतः सदा इसका व्रत करना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए। शयनी और बोधनी के बीच में जो कृष्ण पक्ष की एकादशियाँ होती है वे गृहस्थ के लिए वे व्रत रखने योग्य है। अन्य मासों की कृष्णी एकादशी गृहस्थ के रखने योग्य नहीं होती। शुक्ल पक्ष की एकादशी सभी करनी चाहिए, ऐसा श्री कृष्ण ने एकादशी में कहा है। इस एकादशी को हमें क्या करना चाहिए? इस दिन स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले फूल, वस्त्र और तुलसी दल अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु सहस्त्र नाम या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। रात्रि जागरण और भजन कीर्तन करना चाहिए। इस एकादशी से भगवान विष्णु शयन करते हैं और 4 महीने बाद प्रबोधिनी एकादशी पर जागते हैं, इसलिए यह दिन बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल माँ प्रमाणी कृपा, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री हरि।